तो 8वें वेतन आयोग में क्या होगा फिटमेंट फैक्टर, एक सवाल तो है, लेकिन इसका सर्वे करने के बाद 3 कैटेगरी निकल के आई हैं और 3 कैटेगरी में बोलते हैं रियलिस्टिक्स क्या होगा जिसमें एक्सपर्ट अपनी राय दे रहे हैं, और मिडिल ग्राउंड क्या कह रहा है, और जितने कर्मचारी संगठन है क्या डिमांड कर रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले जैसा कि डॉक्टर मंजीत पटेल से मेरी बात हुई, ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन ने भारत की सरकार को 8वां पे कमीशन गठित करने के लिए मजबूर कर दिया कि आखिर अभी तक ऑफिस सेटअप हुआ है या नहीं हुआ है, यानी 2 महीने बीत चुके हैं, क्या है प्रोग्रेस, जमीन पर क्या काम कर रहा है आयोग। तो देखते हो बिना पे ऑफिस के है पे पैनल, यानी बिना ऑफिस के पे पैनल तो बन चुका है, यानी 8 सेंट्रल पे कमीशन ऐलान हो गया है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस की घोषणा हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के तहत इसके गठन के लिए यानी 2 महीने होने वाले हैं, लेकिन कमीशन को अभी जगह नहीं मिली है, यानी कमीशन को जगह नहीं मिली है और 18 महीने की डेडलाइन है, उसमें से 2 महीने बिना कामकाज के निकल गए, 16 महीने बाकी है। इसका मतलब जो 18 महीने सरकार ने दिए हैं, तो क्या ये 2 महीने उसमें जुड़ेंगे? क्या सरकार और लेट लतीफी कर रही है, या सरकार ये सोच रही है कि नहीं ये तो 6 से 8 या 10 महीने का काम है, पूरा कर लेंगे, लेकिन 18 महीने बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव है, वहां तक खींचते हैं, फिर गेंद हमारे पाले में आएगी, 6 महीना हम और चुनाव तक, किसी और चुनाव में बंगाल किसी और स्टेट के चुनाव होंगे या आम चुनाव होंगे, यानी सारी चीजें कहा जा रहा है। इसमें कहा गया है कि 18 महीने का समय है, लेकिन इसने अभी तक फॉर्मेलिटी काम शुरू नहीं किया है। ब्यूरोक्रेट्स गलियारों में चर्चा चल रही है कि लग रहा है कि 2027 के उत्तर प्रदेशों के चुनाव सरकार वहां तक खींचेगी, 2029 तक लोकसभा चुनाव के करीब एरियर का पेमेंट होगा। राजनीतिक रूप से यह सुविधाजनक है, यानी पॉलिटिकल माइलेज के लिए सही है। जैसा कि मंजीत पटेल ने जवाब दिया कि 8th सेंट्रल पे कमीशन को लागू करने में एडमिनिस्ट्रेटिव देरी इस अजीब बात यह दिखाती है कि पे कमीशन बना दिया, अध्यक्षता भी इनकी घोषित कर दी, लेकिन सरकार उतनी ज्यादा गंभीर नहीं, क्योंकि सरकार ने लगभग अपनी तैयारी पूरी कर ली है। यानी 3 भागों में तैयारी की बात कह रहे हैं, यानी कर्मचारी संगठनों की मांग, आयोग जो बनेगा वो अपना समय लेगा 18 महीने वो, और दूसरा सरकार, यानी सरकार अपना मन बना के बैठी कि क्या देना है। अब कितना देना है, सरकार क्या मांग होगी, वो फिटमेंट फैक्टर पे तय करेगा। उससे पहले आइए दोस्तों आज हम फिर बात करते हैं मार्केट वुल्फ ऐप की। हाँ जी दोस्तों, मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है, पहली कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन इसमें यह है कि इसमें आप छोटे अमाउंट से भी खेल सकते हो। तीसरी है कि आपको डर लग रहा है तो आपका ज्यादा घाटान हो जाए, और इसके अंदर इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर का एक प्रावधान है, और चौथी बात है आप इसको 99 रुपए के लाइफ टाइम में इसको फीस के साथ यूज कर सकते हो। तो आइए इसको कैसे खेलते हैं जरा हम बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले चलो मैं आपको दिखाता हूं कि इस ऐप को यूज कैसे करते हैं। मैंने लॉगिन किया और लॉगिन करने के बाद फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया। इसमें आप रियल टाइम में जो ट्रेड्स दिखा रहा है जिसमें लोगों ने प्रॉफिट कमाया उसके आप देख सकते, और ट्रेड पर प्लेस किया, बस ट्रेड हो गया चालू। यह आपको काफी छोटी अमाउंट से भी ट्रेडिंग कर सकता है, जैसा किसी दूसरे ऐप में नहीं है। वहां 3 गुना ज्यादा पैसा लगाना होगा, और जिनको डर लगता है कि हमारा ज्यादा कहीं घाटान हो जाए तो इसके अंदर इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर है, मतलब जैसे ही लॉस का एक लेवल तक ये पहुंचेगा ये खुद स्टॉप कर देता है। तो देखिए प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से ये मूव कर रहा है, और स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस यानी 1306 यानी 1306 का प्रॉफिट बुक हो गया। मार्केट वुल्फ ऐप आपको रिकमेंडेशन भी देता है, जैसे जिसके जरिए लोगों ने दिसंबर में एक दिन में 8606, जून में 70468 और जुलाई में 59,696, अक्टूबर में 58,207 का प्रॉफिट बुक किया है, और इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं है। इस पूरी फैसिलिटीज के जैसा हमने कहा कि 99 रुपए की फीस कर सकते हैं, और ये 9 बजे से रात 12 बजे तक इसकी फैसिलिटीज है। तो मार्केट वुल्फ ऐप को अब लगभग 20 लाख लोगों ने डाउनलोड किया है, और इसमें फाइनेंशियल फीचर भी सिक्योर कर सकते हैं। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है,
कमेंट्स में भी पिन किया गया है, तो गो एंड चेक आउट मार्केट बोर्ड। तो दोस्तों आइए बात करते हैं फिटमेंट फैक्टर की। लेटेस्ट फिटमेंट फैक्टर प्रोजेक्शन, द रियलिस्टिक व्यू, यानी जो जनून में लोग कह रहे हैं वो 2.15 होना चाहिए, 2.15 होना चाहिए, और द मिडिल ग्राउंड्स कह रहा है कि 2.46 होना चाहिए, और यूनियन डिमांड कह रहा है कि 2.86 से लगाकर 3.0। तो आइए देखते हैं लेटेस्ट फिटमेंट फैक्टर प्रोजेक्शन। द रियलिस्टिक व्यू 2.15, मोस्ट लाइकली गवर्नमेंट प्रपोजल्स, सोर्सेस एक्सपर्ट, जो यानी एक्सपर्ट ये जिनका नाम बता रहे हैं, उन्होंने कहा है 18,000 की सैलरी 38,700 पर पहुंचेगी। द मिडिल ग्राउंड के 2.46 एनालिस्ट अल्टरनेटिव्स कह रहे हैं, सोर्स फाइनेंशियल एनालिस्ट कह रहे हैं मिनिमम पे 44,280, यानी 18,000 से 38,700 नहीं, 44,280 होगी। द यूनियन डिमांड, यानी डिमांड है हमारी 2.86 से 3.0। स्टाफ यानी एडवोकेसी पोजीशन, यानी जितने संगठन हैं स्टाफ यूनियन से, वो कह रहे हैं 51,000 हमें चाहिए। यानी अब चाहिए तो, लेकिन अब आगे की बातें करते हैं कि आखिर खबर क्या है। डॉक्टर मंजीत पटेल ने एक इंटरव्यू में कहा है कि 8वें वेतन आयोग के गठन का कार्यालय उन्हें नहीं मिला है। कर्मचारी संगठन मांगे रखने में असमर्थता महसूस कर रहे हैं, जानबूझकर देरी का आरोप, राजनीतिक वजह संभव। इन्होंने कहा है न तो ऑफिस मिला है और हम लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, हम अपनी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन आयोग अभी तक बैठा नहीं है। यानी 8वें वेतन आयोग को लेकर देश भर के केंद्रीय कर्मचारी पेंशन में उत्सुकता बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही एक चौंकाने वाली हकीकत सामने आई है कि 8वें सेंट्रल पे कमीशन का गठन तय हो गया है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस हो गया है, सारे सवालों के जवाब मिल गए। लेकिन डॉक्टर मंजीत पटेल जागरण बिजनेस से खास बातचीत में कहते हैं, और जैसा कि उन्होंने मेरी बातचीत में उन्होंने स्पष्ट किया कि यानी कि सरकार इसको देरी जानबूझ के कर रही है। सरकार चाहे तो समझ सकती है, यानी 8 से 10 महीने का काम है, ऑफिस नहीं तो बात किससे रखें। डॉक्टर पटेल बताते हैं परंपरा के मुताबिक जब भी कोई वेतन आयोग बनता है तो सबसे पहले उसे कार्यालय दिया जाता है, वहां कर्मचारी संगठन जाकर अपनी मांगे रखते हैं, ज्ञापन सौंपते, आयोग के चेयरपर्सन सदस्यों से मुलाकात करते हैं। अभी न तो चेयरपर्सन रंजना प्रकाश देसाई इस मुद्दे पर कोई बातचीत हुई है और ना ही घोषित सदस्यों से। वजह साफ है, आयोग के पास ऑफिस का न होना। ऐसे में कोई घर जाकर बात तो नहीं करेगा। अब सवाल उठता है, जब केंद्रीय कर्मचारियों को मुद्दे हैं तो आखिर किसके दरवाजे पर जाएं? यह सामान्य प्रक्रिया है, और डॉक्टर पटेल कह रहे हैं, सवाल उठाया कि जब बैठने की जगह नहीं तो प्रक्रिया कैसे शुरू होगी? सिर्फ ऐलान हुआ है, सेटअप अभी तक नहीं हुआ है। और उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। क्या आरोप लगाए? सरकार जानती है कि वेतन आयोग को अपना पूरा काम करने के लिए 6 महीने काफी हैं, लेकिन इसे जानबूझकर खींचा जा रहा है। उनका दावा है इस देरी के पीछे राजनीतिक वजह हो सकती है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव तक लटकाया जा सकता है। यानी साफ है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर जहां कर्मचारियों नई सैलरी फिटमेंट फैक्टर हाई की उम्मीद को लेकर हम ज्यादा एक्साइटेड हैं, और वहां पर वेतन आयोग के लिए बैठने की जगह नहीं है। तो दोस्तों ये थी पूरी रिपोर्ट, जिसमें आपने देखा कि आखिर फिटमेंट फैक्टर पर क्या सर्वे चल रहा है और जमीन पर क्या हो रहा है। लेकिन दोस्तों जितने केंद्रीय कर्मचारी संगठन है जिससे भी संपर्क में जाते हैं, वो अपनी फुल फ्लैश में तैयारी है। जैसे आपने डॉक्टर रघुवैया जी को सुना, आप जेसीएम स्टाफ साइड के सदस्य हैं, जेसीएम स्टाफ साइड के महासचिव शिवपाल मिश्रा जी को सुना, डॉक्टर मंजीत पटेल को सुना, और आप समझ सकते हो ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन के श्री कुमार अपनी पूरी तैयारी, अपना पूरा ड्राफ्ट, और अब जमीन पे जो भी लड़ाई होगी वो लड़ेंगे। तो आइए दोस्तों हम फिर एक बार कहते हैं कि मार्केट वोल्फ ऐप को 20 लाख से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड ऑलरेडी कर लिया है। तो लिंक में कमेंट्स में पिन किया है, बस क्लिक करें और डाउनलोड करें।